हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी अपनी लेली आशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने हूं, आपके साथ हूं एक नई कहानी के साथ। वो कहानियां जो हमारी सोचने का नज़रिया बदल दे। इस कहानी का शीर्षक है मूर्तिकार की मूर्ति। कहते हैं मूर्ति बनाना तो आसान है पर उसे आकार देना है मुश्किल। मूर्ति बनाना तो आसान है पर उसे आकार देना है मुश्किल। उसी तरह प्यार करना तो आसान है पर इसे निभाना है मुश्किल। एक छोटे से शहर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्ति के चर्चे दूर दूर तक थे, क्योंकि उस मूर्ति में कभी कोई त्रुटि नहीं होती थी। वो मूर्तिकार काफ़ी लगन से मूर्ति को बनाता और काफ़ी सजीव तरीके से बनाता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ देश विदेश में बेची जाती थी। वो अपने कला का काफ़ी प्रेमी था। उसका एक बेटा था जिसे वो मूर्ति बनाना सिखाता था। उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो वो भी खुद से मूर्ति बनाने लगा। तो वो अपने पिता को दिखाता तो पिता कभी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां निकाल देते थे। कभी किसी की नाक अच्छी नहीं थी, किसी के आँख अच्छे नहीं, किसी के कान अच्छे नहीं। तो मूर्तिकार का बेटा उदास हो जाता था। वो फिर लगन से बनाता, फिर उसके पिता कुछ न कुछ त्रुटि निकाल ही देते थे। एक दिन उसका बेटा परेशान होकर बोला कि मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, बोलकर अपने पिताजी को चला गया और वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर वहाँ मूर्ति बनाने लगा। वो भी अपने बिना पिता को बताए। धीरे धीरे करते करते उसने एक महीने में काफ़ी सुंदर और प्यारी मूर्ति बना ली। उसने बारीकी से देखा, उस मूर्ति में कोई त्रुटि नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। उसने अपने दोस्त के जरिए पूरे शहर में शोर मचा दिया कि एक अचानक से कहीं से एक मूर्ति आई है पहाड़ी में, और उस विचित्र मूर्ति को देखने के लिए लोग आने लगे। लोग उस विचित्र मूर्ति को देखते और वाहवाही करते नहीं थकते, क्योंकि उस मूर्ति में वाकई कोई त्रुटि नहीं थी और काफ़ी सुंदर कलाकृति थी। उस लड़के के पिता भी उस मूर्ति को देखने आए। उस लड़के के पिता ने उस मूर्ति में देखा वाकई कोई त्रुटि नहीं है, और उनके मुंह से निकला, वाह क्या कला है, इस मूर्ति में तो वाकई कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी मूर्ति को देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। इस मूर्तिकार को मेरा सलाम है जितनी इतनी अच्छी प्यारी मूर्ति बनाई है। तो उस मूर्तिकार का बेटा एक पत्थर के पीछे सुनकर ये छुप कर सुन रहा था। वो तुरंत बाहर निकल के आया और बोला, पिताजी ये मूर्ति मैंने बनाई है। उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा वाकई बहुत अच्छी मूर्ति है। फिर वो उदास हो गए। तो वो उस लड़के ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा, मैं जानता था शुरू से तुम मूर्ति काफ़ी अच्छी बनाते हो। मैं जानबूझकर तुम्हारी मूर्ति में कोई ना कोई त्रुटि खोजता था ताकि तुम काफ़ी अच्छा और बना पाओ। तुमने वही किया, लेकिन अब मुझे इस बात का अफसोस है कि अब तुम्हें घमंड हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि सब लोग मेरी वाहवाही किए हैं, तुम इससे अच्छी नहीं बना सकते अब कोई मूर्ति। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी मैं आपकी बातें को समझ चुका हूँ कि आप क्यों मेरी बनाई मूर्तियों में त्रुटि निकालते थे, ताकि मैं उससे भी बेहतर और काफ़ी बेहतर बना सकूं। उस लड़के ने कहा, पिताजी मैं आपकी दी हुई इस सीख को हमेशा याद रखूंगा और कभी अपने कलाकृति पर घमंड नहीं करूंगा और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे अच्छी मूर्ति बनाने के लिए शाबाशी दी। तो देखा दोस्तों आपने, कहते हैं किसी की तारीफ और बड़ाई उसके मुँह पर नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का घमंड न समाए। कहते हैं ना, अपने मुंह में मुट्ठी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकते और ना ही हम किसी को कह सकते कि वो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ करे। इसलिए हमें इस बात से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो चलिए, एक नई स्टोरी के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।